फाइनली बच्चे सुबह के 5:30 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जी हाँ, कक्षा 9वीं का आपका जो है आज सुबह जो 10 बजे होने वाला है स्टैंडर्ड गणित के लिए जो है क्वेश्चन पेपर सेट सी का आ चुका है। जी हाँ बच्चे, तो संपूर्ण क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन कराना तो अब संभव नहीं है बच्चे। तो जो है मैं सही विकल्प खालिस्तान जो आपके न्यूमेरिकल प्रश्न है और जितने सॉल्व करा सकते हो उतने करा रहा हूँ। बाकी बच्चे इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस सभी के सभी 23 प्रश्नों को सॉल्व कर लेना और जो है बिल्कुल अपने अंक जो है फिक्स कर लेना। ठीक है, तो बच्चा देखिए कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। तो बच्चे देखिए, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है स्टैंडर्ड गणित जो बच्चा लिया हुआ है उस तक इसको जल्दी से शेयर कर दें। ठीक है, तो सुबह के 5:30 जो है बजे हुए हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ से देखकर प्रारंभ करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक जो है जरूर पहुंचाना है। दिया गया है सही विकल्प चुन करके हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। तो बच्चा इसमें से जो परिमेय संख्या है वो सिर्फ करनी के अंदर 144 ही रहेगी, बाकी की कोई भी परिमेय संख्या नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसको हम जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? करनी के अंदर है 144। बच्चा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 12। ठीक है, क्या आएगा? 12, क्योंकि अंदर हो जाएगा करनी के अंदर 12 गुणित 12। तो जब हम जोड़ा बनाएंगे तो 12 बाहर निकल आएगा तो आ जाएगा 12। ठीक है, और 12 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है आपको फर्स्ट वाला हो जाएगा, करनी के अंदर 144। बच्चा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 10 के ऊपर जो है 3 की घात के ऊपर 1/3 की घात आपकी दी गई है। तो बच्चा इसका मान जो है हमेशा आपका जो है 10 आने वाला है। कैसे आएगा? देखिए गुणा में, देखिए जो घाते हैं वो जो है यहाँ पे गुणा में है। ठीक है, तो 3 से 3 जो है आपका कट जाएगा। आंसर जो है 10 के ऊपर 1 की घात आएगी और 10 के ऊपर 1 की घात का मान होता है 10। तो यहाँ पे बच्चा आपका जो है 10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बच्चे देखिए बहुपद नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको लगा लेना है बी नंबर वाला, ये आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये जो है आपका बहुपद नहीं होगा। शून्य भी एक बहुपद है। ठीक है, 3 भी एक बहुपद है और कर्मी 2x-5 भी एक बहुपद है, लेकिन x धन 2/x आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यदि a धन b धन c बराबर 0 है तो a घन धन b घन धन 3 c घन बराबर क्या हो जाएगा? तो बच्चे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 3abc। ये आपकी सर्वसमीका होती है। क्या होता है? ये सर्वसमीका। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, करनी 3 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? तो बच्चा करनी 3 का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत और जो है आवर्ती अनावर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती नहीं होगा। बी नंबर वाला नहीं बच्चे, डी नंबर वाला जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अशांत एवं अनावर्ती हो जाएगा। इसके बाद बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, समीकरण 5y-2x = 3 का जो है कैसा हल होगा? तो बच्चे इसका जो हल है हमेशा जो है अपरिमित रूप से अनेक हल इसके हो जाएंगे। ठीक है, इसके हमेशा जो है अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है आपके सही विकल्प हो चुके हैं बच्चे। इसके बाद रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो आयत चित्र जो है खालिस्तान वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आरेख होता है। तो ये हमेशा जो है बच्चा जो है सतत वर्ग आरेख के लिए। ठीक है, कौन से? सतत। तो इसमें जो है बच्चा आपको सतत भर लेना है। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? सतत वर्ग अंतरालों के लिए जो है प्रयुक्त आरेख होता है। y बराबर a का आरेख जो है वो कहाँ पर होगा? तो x अक्ष पर हो जाएगा बच्चा। ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखाओं के समांतर होती हैं परस्पर जो है कैसी होती हैं? तो बच्चा ये जो है आपका समानांतर होती हैं। ठीक है, कैसी होती है? समानांतर। ठीक है, तो इसमें जो है आप समानांतर भर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो है कितने अंश का होता है? तो बच्चा ये जो है आपका 60 अंश का होता है। ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? तो ये जो है हमेशा समकोण होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? समकोण पर जो है समविभाजित करते हैं। ठीक है, 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है वो जो है हमेशा पूरक कोण कहलाते हैं। कौन से कोण? पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण कहलाते हैं।
बच्चा इंग्लिश में भी कुछ इसी प्रकार से आप जो है भर लेना, ठीक है। ये इंग्लिश वाली फिल इन द ब्लैंक्स है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से जैसा मैंने हिंदी में भरा उसको ट्रांसलेट करके भर लेना। इसको बच्चा आपके हैं सत्य असत्य, तो x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, तो ये बिल्कुल आपका जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। बारंबारता बहुपद समान प्रकृति के दो एक समान आंकड़ों की तुलना करने में अधिक उपयोगी आलेख होता है, तो बच्चा ये जो है बिल्कुल असत्य हो जाएगा, ठीक है। किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक एक एक होते हैं, बिल्कुल गलत है। कौन से होते हैं? 0 और 0 होते हैं, ठीक है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है, तो ये बिल्कुल जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ऋजु कोण की माप जो है 360 डिग्री होती है, तो ये भी बिल्कुल असत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से सत्य सत्य आपको भर लेने थे। इसके बाद है आपकी सही जोड़ियां, तो पहला है समचतुर्भुज एक है, तो ये जो है बच्चा आपका जो है चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? चतुर्भुज। समीकरण 2x ऋण y बराबर 7 का एक हल हो जाएगा, तो बच्चा ये जो है आपका हो जाएगा 3 और 1, ठीक है। इसके बाद है ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, तो इसका मिलान जो है आप कर देना वर्ग चिन्ह से, ठीक है। ठोस आकृति का उदाहरण, तो ठोस आकृति का उदाहरण जो है हमेशा आपका होता है बेलन, ठीक है। इसके बाद है ए भुजा वाले बहुभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए भुजा वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करनी 3/4 a वर्ग, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु हो जाएगा ऋण के 3 और 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है भरना था इसमें। इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, तो पहला जो पूछा गया है 2x धन 4 का शून्य क्या हो जाएगा, तो शून्य किसका जब आप फाइंड करेंगे निकालेंगे, ठीक है, सूत्र लगा कर, तो ऋण 2 आएगा, ठीक है। 2x बराबर y को जो है ax धन by धन c के रूप में आपको व्यक्त करना है, तो बच्चा इसको जो है आपको व्यक्त करने के लिए जो है कुछ इस प्रकार से 2 बस रख देना है सब जगह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x धन 2x फिर क्या दिया, फिर आ जाएगा आपका ऋण के, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2x ऋण के जो है y और धन के 0 बराबर 0, कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप बना लेना। इसके बाद है बिंदु ऋण 4 और 3 के चतुर्थांश में स्थित है, तो ये जो है द्वितीय, ठीक है, ये सेकंड यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। इसके बाद है 2 और 3 x अक्ष से दूरी क्या होगी, 2 और 3 की x अक्ष से दूरी हमेशा जो है आप निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी? 3। इसके बाद है यदि एक किरण पर एक रेखा खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है, तो ये जो है हमेशा बच्चा 180 डिग्री होता है, ठीक है। 3 आसन्न बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो हमेशा एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खींचे जा सकते। तो कुछ इस प्रकार से जो है मैंने आपको सही विकल्प और सारे प्रश्नों के उत्तर बता दिए हैं। अब चूंकि समय का अभाव है इसलिए सभी प्रश्न सॉल्व कराना संभव नहीं है। यहाँ से आप 6वां प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद आप 7वां देख लीजिए, 8वां देख लीजिए, ये 9वां प्रश्न है आपका, इसके बाद आप 10वां देख लीजिए, यहाँ से 11वां, इसके बाद बच्चा आप 12वां प्रश्न देख लीजिए, ये आपका 13वां प्रश्न है, ठीक है। 13वां प्रश्न भी आपने देख लिया है। यहाँ से 14वां प्रश्न आप देख लीजिए, यह है आपका 15वां, यहाँ से 16वां देख लीजिए, यहाँ से 17वां, 18वां, ठीक है, ये हो गया आपका 19वां, ठीक है, 19वां हो गया, और इस प्रकार से जो है आपका 20वां, और ये हो गया आपका 21वां, यहाँ से 22वां प्रश्न, यहाँ से 23वां। तो बच्चे देखिए संपूर्ण प्रश्न कराना तो संभव नहीं है, आप सभी को पता होगा। तो चलिए जो है समय के अभाव को देखते हुए मैं इस क्वेश्चन पेपर का PDF आपको प्रोवाइड करा देता हूँ सॉल्यूशन के साथ में, तो आप जो है एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। तो अपना स्मार्टफोन अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है। स्मार्टफोन हाथ में लेने के बाद गूगल पे सर्च कर दीजिए स्टडी नोट्स पीजिए, ध्यान से स्पेलिंग डालना, चैनल का नाम है, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजिए डालने के बाद सर्च करने के बाद क्लिक कर देना, और नीचे के साइड आने के बाद जॉब क्वालिफिकेशन के सेक्शन में MP बोर्ड दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। बच्चा विषय में जो है आपको बेसिक गणित नहीं देखना है, क्योंकि बेसिक गणित अलग है, अभी अपन स्टैंडर्ड देख रहे थे, तो स्टैंडर्ड का जो है आपका सेट सी यहाँ से दिख रहा होगा आपको, इस पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो बच्चा संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जो है आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये डला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर का हमें करना है सॉल्यूशन डाउनलोड, तो बच्चा बिल्कुल नीचे की साइड आप आएंगे, ये आपका टाइमर चल रहा है,
तो ये टाइमर समाप्त होने के पहले आपको करना क्या है बच्चा, अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ये स्टेप फॉलो करना ही होगा, वरना आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। तो बच्चा देखिए, जैसे ही आप जो है क्वेश्चन पेपर के नीचे साइड आएंगे तो कुछ इस प्रकार से एक पोस्टर दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन का पीडीएफ जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब वो टाइमर में जो है सॉल्यूशन का पीडीएफ लिंक एक्टिव हो चुका होगा। मैं नीचे की साइड आऊंगा, देखिए ये हो चुका है और डाउनलोड बटन हमें मिल चुका है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो बच्चा देखिए, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हमारा सॉल्यूशन पूरा यहाँ से आ गया है। ठीक है, अगर आप जो है एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको जो है संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कुछ ही प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए उस पर क्लिक करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक जरूर करिएगा। इस प्रकार से जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।